नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। और ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि इस किताब में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मिलेगा। और अभी हम लोग जो इस किताब से पढ़ रहे हैं वो आपका बायोलॉजी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 बायोलॉजी, जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसका जो हम क्वेश्चन टोटल इसमें आपका 40 से 45 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग जो है एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे पूरा। इसको दो पार्ट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए टू स्पेसिस इन मॉरिशस फेल्ड टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ए फ्रूट ईटिंग बर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was that bird? A true species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit-eating bird. Which one of the following was the bird? That bird. Option A dove, option B dodo, option C condor, option D skua. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोडो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज सम स्पेसीज आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पेसीज टू persist in the community. Such species are called. So within ecological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. Such species are called. Option A keystone species, option B allopatric species, option C sympatric species, option D threatened species. तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की स्टोन स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, in the context of organic evolution, the loss of limbs in snakes is explained by the phenomena of. So, in the context of organic evolution, the loss of limbs in snakes is explained by the phenomenon of. Option A, use and disuse of organ. Option B, adaptation of living in burrows. Option C, natural selection. Option D, inheritance of acquired characters. तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 4 है, among living organism which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of a new species? तो among living organism which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species? Option A isolation, option B mutation, option C natural selection, option D sexual reproduction. तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? तो विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, ऑप्शन बी पेंगोलिन, टॉर्टोइस, हवक, ऑप्शन सी सैलामेंडर, पाइथन, कंगारू, ऑप्शन डी फ्रॉग, क्रैब, प्रॉन। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैलामेंडर, पाइथन, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑप्शन बी ओपारिन हेल्डेन थ्योरी, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। तो द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओपारिन हेल्डेन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिकैपिटुलेशन। तो द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए म्यूलर, ऑप्शन बी वेस्टमैन, ऑप्शन सी इर्नस्ट हैकल, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इर्नस्ट हैकल। द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय इर्नस्ट हैकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena might have influenced the evolution of organism? तो which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा ग्लेशियर साइकिल। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena might have influenced the evolution of organism? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है,
life originate by chemosynthesis was proved in the laboratory by. So life originate by chemosynthesis was proved in the laboratory by. Option A Pasteur, option B Sager, option C Aristotle, option D Miller. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिलर. तो लाइफ ओरिजिनेट बाय सीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन द लैबोरेटरी बाय मिलर. क्वेश्चन नंबर 10 है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पीसीज कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय. तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ए स्पीसीज कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय. ऑप्शन ए डीएनए एनालिसिस, ऑप्शन बी फाइंडिंग एज बाय कार्बन डेटिंग, ऑप्शन सी स्टडिंग फॉसिल्स ऑफ दिस स्पीसीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टडिंग फॉसिल्स ऑफ दिस स्पीसीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है ह्यूमन इवोल्यूशन इज ओरिजिनेटेड इन. तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज ओरिजिनेटेड इन ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चाइना. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका. तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 12 है विंग्स ऑफ पिजन बैट एंड मॉस्किटो एग्जिबिट द फेनोमेन ऑन कॉल्ड. तो विंग्स ऑफ पिजन बैट एंड मॉस्किटो एग्जिबिट द phenomenon called. ऑप्शन ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी एटाविज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो विंग्स ऑफ पिजन बैट एंड मॉस्किटो एग्जिबिट द phenomenon कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंक्लूड्स होमोगुलस ऑर्गन्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंक्लूड्स होमोलोगस ऑर्गन्स. ऑप्शन ए विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट. ऑप्शन बी फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट. ऑप्शन सी thoracic leg of cockroach, hind leg of a frog and four limb of rabbit. Option D wing of a bird, wing of a bat and wing of a flying lizard. तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट. क्वेश्चन नंबर 14 है होमोलोगस ऑर्गन्स आर. तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑप्शन ए डिसिमिलर ऑरिजिन एंड डिसिमिलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डिसिमिलर ऑरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ऑप्शन सी सिमिलर ऑरिजिन बट विथ सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन, ऑप्शन डी सिमिलर ऑरिजिन विथ डिसिमिलर फंक्शन. तो 14 का राइट आंसर है सी. तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर ऑरिजिन विथ सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 15 है फॉसिलाइजेशन कैन अकर वेयर. तो फॉसिलाइजेशन कैन अकर वेयर. ऑप्शन ए एनिमल्स आर ब्यूरिड बाय नेचुरल प्रोसेस, ऑप्शन बी एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्कैवेंजर्स, ऑप्शन सी एनिमल्स आर इटन बाय प्रीडेटर्स, ऑप्शन डी एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन. तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो फॉसिलाइजेशन कैन अकर वेयर एनिमल्स आर ब्यूरिड बाय नेचुरल प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 16 है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ. तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ. ऑप्शन ए म्यूटेशन थ्योरी, ऑप्शन बी बायोजेनेटिक लॉस, ऑप्शन सी डार्विनिज्म, ऑप्शन डी एबियोजेनेसिस. तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बायोजेनेटिक लॉस. तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ बायोजेनेटिक लॉ. क्वेश्चन नंबर 17 है रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज. तो रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज. ऑप्शन ए ऑपेरिन, ऑप्शन बी हेल्डेन, ऑप्शन सी मिलर, ऑप्शन डी फॉक्स. तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑपेरिन. ठीक है. तो रशियन साइंटिस्ट ऑपेरिन प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 18 है अर्थ originated in the past period of. तो अर्थ originated in the past period of about. ऑप्शन ए 4.5 बिलियन ईयर, ऑप्शन बी 8.0 बिलियन ईयर, ऑप्शन सी 3 बिलियन ईयर, ऑप्शन डी 1 बिलियन ईयर. तो इसका राइट आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए 4.5 बिलियन ईयर. क्वेश्चन नंबर 19 है द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ was and having written origin of life was. The scientist associated with formulation of modern theory of origin of life and having written origin of life was. Option A Oparin, option B Huxley, option C Lambert, option D Darwin. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑपारिन. द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड हैविंग रिटन ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज ऑपेरिन. क्वेश्चन 20 है
टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर, तो टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर ऑप्शन ए कैनाइंस, ऑप्शन बी अपर इंसिसर्स, ऑप्शन सी मोलार, ऑप्शन डी लोअर इंसिसर्स। तो 20 का राइट आंसर है टक्स ऑफ एलिफेंट्स आर अपर इंसिसर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन बी स्पेशल क्रिएशन ऑफ थ्योरी, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हु पब्लिश द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, तो हु पब्लिश द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी ओपारिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी डार्विन। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है नेचुरल सिलेक्शन रियली मीन्स, तो नेचुरल सिलेक्शन रियली मीन्स ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ द अनफिट। तो नेचुरल सिलेक्शन रियली मीन्स 24 का राइट आंसर है बी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25 एनालोगस ऑर्गन्स आर, तो एनालोगस ऑर्गन्स आर ऑप्शन ए सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सिमिलर इन फंक्शन, ऑप्शन सी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ, ऑप्शन डी ऑर्गन एंड नॉन फंक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनालोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है होमोलोगस ऑर्गन्स आर, तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑप्शन ए सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सिमिलर इन फंक्शन, ऑप्शन सी सिमिलर इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑप्शन डी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर है तो 26 का राइट आंसर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज लोकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज लोकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ऑप्शन ए फॉरेस्ट ऑवलेट, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लाइट हिरन, ऑप्शन सी साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन डी जाइपस वल्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट ऑवलेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज लोकली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट ऑवलेट। क्वेश्चन नंबर 28 है लैमार्किज्म फेल टू एक्सप्लेन, तो Lamarckism failed to explain. Option A degenerate eyes to cave inhabiting animals. Option B long neck and four limbs of giraffe. Option C lack of limbs in a snake. Option D medical ability of noble literate children. तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेडियोकर एबिलिटी ऑफ नोबल लिटरेट चिल्ड्रन। तो लैमार्किज्म फेल टू एक्सप्लेन mediocre ability of noble literate children. तो क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टाइजियल ऑर्गन इन मैन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टाइजियल ऑर्गन इन मैन, ऑप्शन ए मसल्स ईयर लोब, ऑप्शन बी टीथ, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ईयर लोब। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मसल्स ईयर लोब। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रॉम द evolutionary point of view which one among the following is the most primitive animal, so from the evolutionary point of view which one among the following is the most primitive animal, option A dolphin, option B otter, option C turtle, option D walrus। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी टर्टल। क्वेश्चन नंबर 31 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स ऑन अर्थ अर्ली अर्थ, तो choose the correct sequence during formation of chemicals on earth earlier, option A ammonia water nucleic acid and protein, option B ammonia protein carbohydrates and nucleic acid, option C ammonia nucleic acid proteins and carbohydrates, option D protein carbohydrates water and nucleic acid। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ammonia water
वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स ऑन अर्लियर. तो अमोनिया, वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. ठीक है. 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन. ऑप्शन ए होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी रेमापोथेकस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रालोपिथेकस, ऑप्शन डी होमो निएंडरथैलिनस. तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रालोपिथेकस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन. ऑस्ट्रालोपिथेकस. क्वेश्चन नंबर 33 है द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन embryo distinctly possesses. So, the early stage of human embryo distinctly possesses. Option A gill, option B gill slits, option C external ear, option D eye rows. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी गिल स्लिट्स. द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो डिस्टिंक्टली पोसेसेस गिल स्लिट्स. क्वेश्चन नंबर 34 है विच एंसेस्टर्स ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम बिगेन द बाइपेडल लोकोमोशन. तो विच एंसेस्टर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम बिगेन द बाइपेडल लोकोमोशन. ऑप्शन ए क्रोमैगोनॉन मैन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ऑप्शन सी जावा ओपेमान, ऑप्शन डी पेकिंग मैन. तो 34 का राइट आंसर है बी. तो विच एंसेस्टर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट टाइम बिगेन द बाइपेडल लोकोमोशन. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 है होमोसैपियन डायरेक्टली. तो होमोसैपियन डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम ए पेकिंग मैन, बी जावा मैन, सी निएंडरथैल और डी ऑस्ट्रोलोपिथेकस. तो होमोसैपियन डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पेकिंग मैन. क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. ऑप्शन ए फिलोसॉफिक जोडोक्यू, ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऑप्शन डी म्यूटेशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 है अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेंट मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स दे हैव बीन नो रिप्लेस्ड बाय. तो अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेंट मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स एंड दे हैव बीन नो रिप्लेस्ड बाय. ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 38 है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज. तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज. ऑप्शन ए ओंटोजेनी, ऑप्शन बी फाइलोजेनी, ऑप्शन सी एंसेस्ट्री, ऑप्शन डी पैलियोंटोलॉजी. ठीक है, पैलियोंटोलॉजी. तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइलोजेनी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 है द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ. द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन ए ड्रग रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी darkening of skin due to smoke from industry, option C protective resemblance with the surroundings, option D defensive adaptation of skin against ultraviolet radiations. तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग. तो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स. क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजली रिलेटेड स्पेशली विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजली रिलेटेड स्पेशली विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. ऑप्शन ए लॉस ऑफ टेल, ऑप्शन बी बाइनोक्यूलर फ्यूजन, ऑप्शन सी फ्लैट नेल्स, ऑप्शन डी शॉर्टनिंग ऑफ जॉज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ टेल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजली रिलेटेड स्पेशली विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. लॉस ऑफ टेल. क्वेश्चन नंबर 41 है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय ऑप्शन ए रैट एंड डॉग, ऑप्शन बी बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी स्टार फिश एंड कटल फिश, ऑप्शन डी डॉग फिश एंड वेल्स. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉग फिश एंड वेल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 है जीन पूल इज. तो जीन पूल क्या है. ऑप्शन ए जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी डिफरेंट जीन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, ऑप्शन सी पूल ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जीन, ऑप्शन डी जीन ऑफ ए जीनोम.
तो जीन पूल इज आपका ऑप्शन नंबर पे डिफरेंट जीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 43 है जियोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग अबाउट। तो जियोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग अबाउट, ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन, ऑप्शन बी ओवर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी स्पेसिएशन, ऑप्शन डी कंपटीशन। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेसिएशन। तो जियोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग अबाउट स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रेजेंस ऑफ गिल। तो प्रेजेंस ऑफ गिल इन द tadpole ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। तो प्रेजेंस ऑफ गिल इन द tadpole ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। ऑप्शन ए फिश evolved from frog like ancestor, option B frogs will have gills in future, option C frogs evolved from gilled ancestor, option D fishes were amphibious in the past। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रिल्ड ancestor। तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द डेट पोल ऑफ ए फ्रॉग इंडिकेट दैट फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड ancestor। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो यहाँ पर। कल हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।